Vinesh Fogart's big court hearing. The Court of Arbitration of Sport is all set to hear Fogart's plea against a Paris Olympics disqualification at 5:30 this evening. Her case has been registered with the ad hoc division in the sports court. The verdict is expected on Sunday or before Sunday, ahead of the closing ceremony. India Today exclusively has accessed Fogart's plea, wherein she highlighted how she was replaced after the second weigh-in. She asked the court to declare her eligible and qualify for the finals. Four pro bono French lawyers will be representing Vinesh Fogart. Former Solicitor General of India, Harish Salve, is to appear for the Indian Olympic Association. And Vidushpat Singhania will be part of the case as amicus curiae. पूरी आस उम्मीद है जो कोर्ट जो बहुत बढ़िया फैसला हमारे हक में हमें पूरा विश्वास है सारे देश 140 करोड़ भारतवासियों को विश्वास है भी हमें जो सिल्वर मेडल जो हमारी जो पुकार है भी हमें सिल्वर मेडल मिलना चाहिए तो हो सकता है जो ना हमारे हक में फैसला है तो सबकी जो भगवान सभी जो ना हमारे 140 करोड़ भारतवासी जो इसका इंतजार करें और इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। सबसे ज्यादा दुख तो उसी को होगा अगर ओलंपिक मेडल जिसको नहीं मिलता उसकी पीड़ा वो ही समझ सकता है। सन्यासी घोषणा है उसके बारे में उसको सोचना चाहिए कि वो और खेलना चाहिए। अगर वो चाहती है कि भाई देश के लिए खेलना है तो अच्छी बात है, तो वो फैसला उसका निजी फैसला है। पर ये जो डिस्क्वालीफाई वाला और जो देश को एक नुकसान हुआ मेडल का, वो बहुत बड़ी हानि हिंदुस्तान को मेडल की हुई है। विनेश को संन्यास नहीं लेना चाहिए और विनेश को हम हिम्मत देंगे, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और पापा ने भी बातचीत की है और पापा आते हैं जब वो घर पे आएगी तो पापा ने खुद कहा है कि मैं उसको बात करके उसमें मैदान में लेके आऊंगा और 2028 के अंदर ओलंपिक उसको खिलाऊंगा। तो हम भी चाहते हैं कि विनेश इतना जल्दी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट जो उसने की है, मुझे भी पता है कि उसको काफी दुख है जिस वजह से उसने ये निर्णय लिया है, लेकिन हम सब कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। Meanwhile, politics has peaked over Vinesh Fogart's disqualification. After a heartbreaking disqualification from the Olympics, Congress Neta has demanded a Rajya Sabha seat for her. Now, former Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda asked the BJP to nominate Vinesh Fogart to Rajya Sabha, a suggestion which was hit out by her uncle Mahavir Fogart, who called this suggestion nothing but a political stunt. He spoke about the fact that Geeta Fogart, in spite of winning so many titles, was never really offered anything even when Bhupinder Hooda was the Chief Minister of Haryana. Opposition, however, has been firing salvos, claiming there is a conspiracy behind Vinesh Fogart's disqualification from Olympics. आज जो हुड्डा साहब कहते हैं जो उसमें जो भेजना चाहिए तो वो कोई दूर नहीं, जो हुड्डा सरकार में जो गीता थी जो पहली महिला थी जो कई जो अपने रिकॉर्ड बनाए, तो उस टाइम गीता को क्यों नहीं जो हुड्डा साहब ने जो राज्यसभा में भेजा, इसकी तो पूरी जो सरकार थी बिल्कुल राजनीतिक स्टैंड है। जो आज सरकार होती तो कोई नहीं लगाता, ना करता, ना हुड्डा की सरकार रही थी उस टाइम, ना गीता लगाई ने ना भेजी ने, ना उस टाइम जो गीता को जो चर्चा में थी खूब, उस टाइम इसने जो राज्यसभा में भेजी थी गीता को, इसने जो देश भी तक नहीं बनाया जो कोर्ट से आई है, तो अब आज हुड्डा साहब ये कैसे कह रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि आप पहले ये बताएं कि आपने अपने 10 साल की सरकार के अंदर कितने खिलाड़ियों को राज्यसभा भेजा। और दूसरी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी और दीपेंद्र हुड्डा जी को भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, इस फोगाट परिवार को जो हक तोड़िएगा मत। इस परिवार के अंदर राजनीति करना बंद कीजिए। राजनीति अगर आपको करनी है मैदान में जाकर कीजिए, लेकिन इस परिवार को तोड़कर राजनीति मत कीजिए। ये मेरा पर्सनल आग्रह है। इसमें कोई भी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी राजनीति से कुछ नहीं करते। इनको क्या तो पता नहीं है खेल के बारे में, या इनको हर एक खेल का अलग नियम होते हैं, उस नियम के बारे में पता नहीं। जो ये अनाप शनाप की बातें करके किसी न किसी वे दोस्त ये जो मर रहे हैं, इनको तो ये है कि किस तरीके से हम लोग डिवाइड करें, अलग अलग करें और अपना राजनीतिक फायदा उठाएं। इनका तो काम ये रहा है। कभी ये देश की बेटी है, वो हमारी कोई अकेले की बेटी नहीं है, पूरे देश की बेटी है। और उसने 3 फाइट जीती है 6 तारीख को, उस टाइम उसका वजन पूरा था और सिल्वर मेडल तक वो पहुंची है। वो सिल्वर मेडल उसका अधिकार है। वो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है बार बार आप इस बात पर पूरा संज्ञान लीजिए और उसका जो अधिकार है सिल्वर मेडल का वो दिलाने की कृपा करें। हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, मीडिया के माध्यम से संन्यास का हमें पता चला है और आने के बाद में हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे मनाने की कि वो दोबारा से वो मैट पर जाए और देश को फिर से गोल्ड मेडल दिलाने की का अपना तरफ 100% दे। आपके पास तो बहुत पैसा है,
जो उसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने से मिलना था, जो मैंने 6 करोड़ रुपए रखा था, तो उनको दे दो 6 करोड़ रुपया, अगर आपकी ऐसी ही भावना है। परंतु करेंगे नहीं, सिर्फ वही कहेंगे जो कर नहीं सकते। उनको गोल्ड मेडल जितना सम्मान मिले, ये मैं समझता हूं कि हम आग्रह करना चाहते हैं सरकार से। और साथ में जो हुड्डा साहब ने सुबह जो बात कही है, मैं भी उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। जो मेरी वाली राज्यसभा की जो सीट रिक्त हुई है हरियाणा से, जिसका नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें हमारे पास संख्या बल नहीं है, लेकिन होती तो विनेश से उपयुक्त कोई और ऐसा व्यक्ति देश में नहीं हो सकता जो यहाँ पर देश के करोड़ों देशवासियों की प्रेरणा का यहाँ पर एक स्रोत बनकर संसद में कोई गूंजे। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें लापरवाही उस स्टाफ की, उनके साथ जो गया था, जितने लोग गए थे, उनकी कहीं न कहीं है जरूर। फिर एक विषय तो रही गया ना कि जिस वक्त आपने सिल्वर उसको मिला, उस समय भी तो वेव हुआ था कंपटीशन के पहले, तो उस समय तो 50 के नीचे थी। वो हमें क्यों ना मिले, देश को क्यों ना मिले? तो इसलिए हम विनेश फोगाट के साथ पूरी शक्ति के साथ खड़े हैं। कम से कम फोगाट को हमारे देश की जो सरकार है उनकी तरफ से उनके लिए और ज्यादा ध्यान आकर्षण करना जरूरी है। और इसके साथ साथ हमारे देश में फोगाट को लेकर सियासत नहीं, बल्कि सही दिल से, सही दिमाग से उनकी विषय को हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए और उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। What the former Chief Minister of Haryana Bhupinder Singh Hooda had said. विनेश का जहां तक सवाल है, सिल्वर नहीं, उसको तो गोल्ड लाभ था, उसको तो जो गोल्ड का प्राइस है वो देना चाहिए हरियाणा सरकार को। उसका क्या कसूर है? ऐसा कभी नहीं हुआ। और वक्त की बात है, जो उसका हौसला बढ़ाना है। अब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है, हमारी तो मेजोरिटी नहीं। अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बनाता। इतना मान सम्मान उसने देश का बढ़ाया और उसका, ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े।